साथियों, डाकू, चोर, लुटेरों का नाम सुनते ही हमारे पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती है और उनके बारे में सोचते ही मन सिहर उठते हैं और तब हमारे दिमाग में एक भयंकर शक्ल सूरत और अजीब सी वेशभूषा वाले व्यक्ति की छवि उभर आती है और इनके प्रति हमारा मन घृणा से भर उठता है कि ये भी कैसे लोग हैं जो लूटपाट मचाते हैं और अत्याचार करते हैं। आखिर ये सब करने में इनको क्या मिलता है? परंतु क्या कभी आपने ऐसे डाकू के बारे में सुना है जिसने इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक लोटा पानी की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ चोर डाकू ऐसे भी हुए हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक डाकू के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है जिसने अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और अपनी कही हुई बात का मान अंतिम समय तक निभाया। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये घटना लगभग सन 1900 के दौर की है। भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था। चैत्र का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर जिला दमोह के देहात से होकर कहीं जा रहा था। चिलचिलाती दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। दूर दूर तक कहीं कोई गांव, नदी, तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद एक ऊसरी मैदान में एक चबूतरा मिला जिस पर शिवलिंग के रूप में महादेव विराजमान थे। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे जिसकी वजह से शिवलिंग एक तरफ को तिरछे से हो गए थे। यह देख परशुराम घोड़े से उतरे और उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को ठीक से बैठाते हुए बोले, महादेव गुरुजी हैं, परशुराम के गुरु थे इसलिए मेरे भी गुरु हैं आप। परशुराम ने अमीरों का नाश किया था और गरीबों और बेबसों की सहायता की थी। मैं भी वही कर रहा हूँ। कुछ मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। ये जालिम लोग गरीबों का खून पी पी कर अमीर हुए हैं। ऐसे बेरहम धनवानों से धन लेकर दीनहीन गरीबों की मदद और पालन करना क्या डाकूपन है? अगर है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य की पुलिस ने मुझे पकड़ने के लिए 5,000 का इनाम और भारत सरकार ने मेरे ऊपर 25,000 रुपये का इनामी वारंट जारी कर रखा है। मेरी गिरफ्तारी के लिए अब तक 30,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है। सरकार के ये मुलाजिम लोग अमीरों की सहायता करते हैं और गरीब लोगों पर जुल्म करने वाले हैं, इसलिए ये सब मुझे डाकू कहते हैं। सही मायने में डाकू वे लोग हैं या फिर मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर भगवान का हाथ मेरे सिर पर है तब तक कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आज मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा? मेरे साथ मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, सभी अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े हुए मुझे ढूंढ रहे होंगे और जब वे मुझे इस जंगल में प्यास के कारण मरा हुआ पाएंगे तब वे मेरे बिना नेत्रहीन के समान हो जाएंगे और बहुत दुखी होंगे। भोले बाबा, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, क्या आप एक लोटा पानी के लिए मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बूढ़ी माई वहां आई। उस माई के हाथ में एक लोटा पानी था और लोटे के ऊपर एक कटोरी रखी थी जिसमें गुड़ रखा हुआ था। बूढ़ी माई को अपनी ओर आते देखकर परशुराम बोले, माई, तुम कहाँ रहती हो और इस कड़ी दोपहरी में अकेली इस बंजर ऊसर में क्या कर रही हो? परशुराम की बात सुनकर माई बोली, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है। पेड़ पौधों और बाग बगीचे की आड़ में है, इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोले, यहाँ क्यों आई हो माई? चबूतरे पर पानी का लोटा और मिठाई रख कर बूढ़ी माई बैठ गई और रोने लगी। तो परशुराम ने माई से रोने का कारण पूछा और बार बार माई को समझाकर चुप कराने लगे। तब माई कहने लगी, बेटा, मैं तो मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक तेरे जैसा बेटा था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव जी को यहाँ विराजमान किया था। वह रोजाना पूजा करने यहाँ आता था। 2 साल पहले इस गांव में कलमुही प्लेग बीमारी आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को और इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे रह गई मैं जीवन भर के लिए रोने के लिए।
जब से मेरा बेटा गया है तब से मैं हर रोज़ एक लोटा जल महादेव जी पर चढ़ाकर अपने बेटे के नियम को बनाए रखे हूँ और इनसे अपना दुखड़ा रोजाती हूँ। इस साल बैसाख में मेरी नातिन चंपा का विवाह है, परंतु मेरे घर में कुछ भी नहीं है। घर के नाम पर मिट्टी की एक कच्ची दीवार है जिस पर एक छप्पर पड़ा हुआ है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोले, माई, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब धूमधाम से करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। माई बोली, पी लो बेटा, पी लो, यह मिठाई भी खा लो। यह पानी अगर तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले ये मिठाई खा लो, तुम बहुत थके हुए और भूखे प्यासे लगते हो बेटा। आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। यह कहते हुए बूढ़ी माई ने पानी का लोटा और मिठाई की वह कटोरी परशुराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब है माई? बूढ़ी माई बोली, बेटा बैसाख के उजेरे पाख की पंचमी को है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोले, विवाह के लिए तुम कुछ भी चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। माई बोली, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो मैं तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोले, भूखा तो हूँ माई, पर मैं गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरा पुलिस के कप्तान साहब जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, वे अपने 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन चंपा का विवाह होगा मैं उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए जरूर आऊँगा। माई बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते बेटा, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होते हुए परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आ गया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को और उनका खून चूस चूस कर रईस बने लोगों को जमाने वाला बड़े आदमी और सम्मानजनक समझते हैं। आज के समय में धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पवित्र माताएं बहनें उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है न माई, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को जरूर आऊँगा। परशुराम वहाँ से चले गए। बूढ़ी माई भी अपने घर चली गईं। घर आकर बूढ़ी माई ने महादेव जी पर जल चढ़ाने से लेकर परशुराम से मिलने का, चंपा के विवाह में परशुराम के आने की सारी कहानी अपनी नातिन चंपा से कह सुना दी। माई जब यह बात अपनी नातिन को बता रही थी, तभी दुर्भाग्य से उनके घर के बाहर गली से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने माई की ये सारी बातें सुन ली और सारी बात उसने जाकर गांव के मुखिया को बता दी। मुखिया ने सोचा, मेरा तो भाग्य ही जाग गया, मैं परशुराम को गिरफ्तार करवाकर 30,000 रुपये का बड़ा इनाम पाऊंगा। और फिर क्या था, मुखिया जी पहुंच गए तुरंत थाने। मुखिया ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर गांव में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। और उसने ये भी कहा कि पुलिस द्वारा यह समाचार तुरंत कप्तान साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस दिन डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। धीरे 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 समय बीता और बैसाख का महीना आ गया। चौथ के दिन बिहारी अहीर के घर के दरवाजे पर 5 बैलगाड़ियां आकर रुकी। एक बैलगाड़ी में आटा भरा था, दूसरी गाड़ी में घी, शक्कर, तरकारियां भरी हुई थीं, तीसरी गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए नए कपड़ों के थानों से वह गाड़ी भरी हुई थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह के मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सारा सामान बिहारी अहीर के घर में उतार कर भर दिया। एक साथ 5 गाड़ियों में इतना सारा सामान देखकर गांव के लोग वह नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। लोगों ने गाड़ी वालों से पूछा कि यह सामान किसने भेजा है। तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं जानते, हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, भाड़े पर गाड़ी चलाया करते हैं, हम लोगों को पहले ही हमारा किराया दे दिया गया है, हम लोगों को केवल यही हुक्म मिला है कि यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में ज़बरदस्ती रखाएं, बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना को देखकर गांव भर के लोग आश्चर्य कर रहे थे। केवल बूढ़ी माई और मुखिया को ही मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है।
मुखिया ने फिर से थाने में पहुंचकर इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान करने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। उसने 5 मिनट के लिए गांव में आने का वचन दिया है, तो वह आएगा जरूर, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही कप्तान साहब अपने 30 जांबाज सिपाहियों के साथ शेखुपुर गांव में आ पहुंचे। उन सभी पुलिसकर्मियों ने घोड़े के सौदागरों का भेष बना रखा था। वे सभी मुखिया के चबूतरे पर जाकर ठहर गए। गांव वालों ने समझा कि ये लोग घोड़े के सौदागर हैं जो मेले को जा रहे होंगे। रात हो जाने के कारण मुखिया के द्वार पर ठहर गए हैं। मुखिया और पुलिस वालों के सिवा इस बात का रहस्य कोई और नहीं जानता था। धीरे धीरे रात बीत गई और पंचमी का सवेरा हुआ। शेखुपुर जाने के लिए परशुराम ने जैसे ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, वैसे ही ठीक सामने छींक हुई। वहीं पास में खड़ा हुआ परशुराम का एक साथी जो कि बीए पास था, घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में उसका कोई तोड़ नहीं था। साथी ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम बोले, शेखुपुर गांव जा रहा हूँ, चंपा का कन्यादान करने। तुमको तो सब हाल बता दिया था ना मैंने, मुझे रोको मत, मैं आज रुक नहीं सकता। साथी बोला, छींक हुई है। परशुराम बोले, अपने हक के लिए लड़ने वाले होकर भी छींक को मानते हो? साथी बोला, दरअसल बात यह है कि कप्तान साहब अपने 3 साथियों के साथ शेखुपुर की तरफ ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का भेष बनाया हुआ है, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया है। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। परशुराम बोले, घूमने दो उनको, क्या करेंगे, जो होगा सब देखा जाएगा। साथी बोला, ऐसा मालूम होता है कि उस मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का सारा किस्सा अपने गांव वालों को बता दिया है। पुलिस को आपके शेखुपुर आने की खबर लग चुकी है, तभी कप्तान साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम बोले, हो सकता है कि तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इस डर से मैं अपना दिया हुआ वचन तो नहीं तोड़ सकता। 1 लोटा पानी के ऋण से मुक्त होना है मुझे। उस माई ने मेरी जान बचाई है। साथी बोला, अच्छी बात है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परशुराम बोले, वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। साथी बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूँगा। अगर आपकी जान की नौबत आएगी तो आपसे पहले मेरी जान जाएगी। फिर दोनों लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। जिस समय वे दोनों बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे, तब तक चंपा के कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर साथी को पकड़ाकर परशुराम घोड़े से नीचे उतरे और घर में घुस गए। 5 सोने की मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले किया। वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने समझा कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियों में भरकर सामान भेजा होगा। श्रद्धा और सम्मान के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। खुशी के मारे बूढ़ी माई की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनमें से एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए ही जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय का प्रयास करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठाने के लिए अपना गमछा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़कर एक दौने में मिठाई भर के ले आया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान किया उसी घर का भोजन पानी कैसे ग्रहण करूंगा मैं। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि कप्तान साहब ने अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। इसके बाद अपने साथी के साथ परशुराम ने घोड़े की लगाम खींची और देखते ही देखते गांव से बाहर हो गए। कप्तान साहब ने पीछा किया। सभी लोग घोड़ों पर सवार थे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। वे दोनों भी पीछे की ओर फायर करते हुए अपने अपने घोड़ों पर दौड़े हुए जा रहे थे। परशुराम और उनके साथी के अचूक निशाने ने 5 सिपाहियों को धराशायी कर दिया। परशुराम को भागने का मौका देने के लिए उनके साथी ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया, यानी कि जिधर से वो सिपाही आ रहे थे, सिपाहियों की तरफ उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ दिया। वे सिपाहियों के साथ सीधी टक्कर लेने लगे। सभी पुलिस वालों ने परशुराम के साथी को घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगीं। उस साथी ने 3 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और तब तक
उनके शरीर के भीतर पुलिस की 4 गोलियां घुस चुकी थीं। एक गोली घोड़े को भी लग चुकी थी। घोड़ा और साथी दोनों धरती पर गिर पड़े और उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल चुके थे। कप्तान साहब परशुराम के साथी को वहीं छोड़कर परशुराम का पीछा करने लगे। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। कप्तान साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल ही आगे बढ़े और दौड़ते हुए आगे निकल गए। आगे एक नाला था जो 5-6 गज चौड़ा होगा और 30 फुट गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु जैसे ही कूदे पैर फिसल गया। वे नाले के गहरे खंदक में गिर पड़े। नाले के किनारे पर कप्तान साहब आकर खड़े हो गए। नीचे खंदक में झाड़ियों की वजह से अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। जैसे ही कप्तान साहब ने नीचे झांक कर देखा, परशुराम ने नीचे से उनकी तरफ गोली छोड़ी। कप्तान साहब तो बच गए, मगर उनका अंग्रेजी टोप उड़ गया। सिपाहियों ने परशुराम की दिशा में गोली छोड़ी। परशुराम खंदक में एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। कप्तान साहब ने कहा, 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, फिर भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली फिर छोड़ी। कप्तान साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। कप्तान साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी मारे जा चुके हैं, मगर डाकुओं का एक ही आदमी मारा गया है। पास में एक सिपाही था, उसने आगे बढ़कर कहा, ऊपर से मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साध कर परशुराम ने फिर से गोली छोड़ी। सिपाही धराशायी होकर धरती पर गिर पड़ा। कप्तान साहब ने कहा, बहुत अच्छा परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर हो और बात का धनी आदमी हो। हम तुम्हारे निशाने पर खुश हुए। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका हूँ। 1 लोटा पानी के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे मरने का कोई डर नहीं। कप्तान साहब बोले, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओगे तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेंगे। हम पर भरोसा करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी है और हम भी बात का धनी है। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कप्तान साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों उन पर मुकदमा चला, मगर कप्तान साहब ने बाद में परशुराम को साफ साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी तो बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः उस काम को छोड़ दिया उन्होंने और परशुराम साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगा जी के बीच धारा में खड़े होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखा दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कहानियाँ और जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे ऑनलाइन परिवार से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कहानी को अपने भाई बंधुओं को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय हिंद।